नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी की पाठशाला में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, जिससे हमारी हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे निलंबन के बारे में। किसके बारे में? निलंबन के बारे में, कोलाइड के बारे में, और जो ये मिश्रण है इनको अलग कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इनके जो गुण धर्म होते हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम निलंबन से। शुरुआत किससे करते हैं? निलंबन से। शुरुआत करते हैं हम निलंबन से। किससे? निलंबन से। तो निलंबन क्या है? निलंबन क्या है कि एक कैसा है? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण कैसा है? विषमांगी मिश्रण है। जैसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, चौक का चूर्ण, आटा वगैरह, ये सब कैसे थे? विषमांगी मिश्रण थे। तो जो ये विषमांगी मिश्रण है यानी कि जो निलंबन है, ये क्या है कि विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है वही क्या कहलाता है? निलंबन कहलाता है। मतलब ये क्या हो जाता है? जो आपके ठोस और द्रव में क्या हो जाता है? परिक्षेपित हो जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। तो निलंबन के बारे में हम लिख सकते हैं कि विषमांगी घोल, लिख सकते हैं हम कि विषमांगी घोल, विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, क्या कहलाता है? निलंबन कहलाता है। यानी कि पहले तो ये कैसा है? निलंबन है, जो एक कैसा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। कैसा है? विषमांगी मिश्रण है पहले तो। दूसरा, उदाहरण के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कल, चौक का चूर्ण वगैरह, जो चौक के चूर्ण हैं उनको अगर आप जैसे पानी में मिलाओगे तो क्या होगे? वो आपको पानी कुछ देर बाद रखोगे तो वो क्या होगे? जो चौक के कण है वो नीचे बैठ जाएंगे। आपने आटा मिला दिया तो वो आटा नीचे बैठ जाएगा। यानी कि इनके जो कण होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो थोड़े बड़े होते हैं। मतलब उनको हम क्या करते हैं? आंखों से देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उनको हम आंखों से देख सकते हैं। तो जो आपके निलंबन है वो कैसा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है पहले तो। और विषमांगी घोल है जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है। यानी कि किस में? ठोस में और द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, वही निलंबन कहलाता है। यानी कि क्या हो जाता है? ठोस में भी और द्रव में। यानी कि ठोस में भी परिक्षेपित हो सकता है और द्रव में, दोनों में परिक्षेपित हो सकता है। उसे क्या कहते हैं? हम निलंबन कहते हैं। अब जैसे मान लो इसके गुणधर्म क्या क्या हो सकते हैं? निलंबन के गुणधर्म, निलंबन के गुणधर्म यानी कि कैसा है, इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? तो पहला, ये कैसे होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? ये कण है, ये कण कैसे होते हैं? ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं, छोटे तो होते हैं लेकिन कैसे होते हैं? आंखों से देखे जा सकते हैं। और ये कैसा है? यह एक कैसा है? विषमांगी मिश्रण है। ये कैसे है कि ये एक विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। इन्हें क्या कर आंखों से देख सकते हैं हम, इन कणों के। यानी कि इनकी थोड़ी साइज क्या होती है? बड़ी होती है। जैसे मान लो चौक का चूर्ण है, हम आंखों से देख सकते हैं। आटा देख सकते हैं। उसको हम जैसे पानी में मिलाते हैं, कुछ टाइम बाद में उनको रख देते हैं। जैसे पहले पानी लिया, उसमें चौक का चूर्ण मिलाया और उसको हमने गिलास को रख दिया कुछ देर बाद में। तो आप देखना कुछ समय बाद में जो आपका चौक है और या फिर आटा वगैरह आपने लिया है तो वो क्या होगा, उसमें नीचे जम जाएगा तलहेटी पर। कहाँ जम जाएगा? तलहेटी पर जम जाएगा। यानी कि पहले तो वो कैसा है, विषमांगी,
और समांगी में मैंने आपको बताया जैसे नींबू पानी हुआ, आप नींबू को और पानी को अगर मिलाओगे, पानी में चीनी मिला दी, वो समांगी होते हैं, वो समांगी होते हैं। और ये कैसे होते हैं? विषमांगी होते हैं। इनके कण थोड़े बड़े होते हैं, वैसे तो छोटे ही होते हैं, वैसे तो छोटे होते हैं लेकिन थोड़े बड़े होते हैं। उनको क्या हम आंखों से देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम? आंखों से देख सकते हैं। दूसरा, अगर हमको इनको अलग करना हो तो हम इसको क्या करते हैं? छानकर, यानी कि छानकर, जैसे मान लो आपने क्या किया, चौक और पानी है, तो आप क्या कर सकते हो? उनको छानकर अलग कर सकते हो। क्या कर सकते हो? छानकर चौक को अलग कर सकते हो, पानी को अलग कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें इनके क्या है? गुणधर्म। तो पहला हो गया ये कण कैसे होते हैं? आंखों से देखे जा सकते हैं इनके कण। ये एक विषमांगी मिश्रण है। ये कैसा है? विषमांगी के मिश्रण है। उसके बाद में आपके आ जाता है कि ये जो निलंबन के कण है, ये क्या करते हैं? प्रकाश को, किरणों को फैला देते हैं, क्योंकि ये बड़े हैं थोड़े से, तो ये क्या करते हैं? ये प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, दृष्टिगोचर हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो प्रकाश की किरणों को क्या कर देते हैं? फैला देते हैं। जैसे मान लो अगर प्रकाश की किरण आएगी तो जैसे क्या हो रहा था, जो आपके समांगी मिश्रण थे उनमें तो पार्टिकल इतने छोटे छोटे थे, यानी कि कण इतने छोटे थे कि उनको हम आंखों से देख ही नहीं सकते थे। क्या कर सकते थे? हम उनको आंखों से देख ही नहीं सकते थे। जैसे नींबू और पानी, अगर उसको हमने मिक्स कर दिया तो क्या हम पहचान पाते नींबू कहाँ है, पानी कहाँ है? नहीं पहचान पा रहे, क्योंकि हम उन्हें देख ही नहीं पा रहे, इतने छोटे हैं वो, इतने छोटे हैं। और उसमें से क्या प्रकाश आसानी से निकल जाता है, पता ही नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि उनके कण इतने छोटे हैं कि प्रकाश की किरण टकरा ही नहीं पाती। अब जो आपके ये है आपके निलंबन, इसमें क्या है कि जो आपके कण हैं ये थोड़े क्या हैं? बड़े हैं। अब आप जैसे चौक वगैरह, इनके कण आप आराम से देख सकते हो। तो जैसे आप इसको पानी में घोलोगे तो इनके क्या कण हैं? थोड़े बड़े हैं, इनके कण थोड़े बड़े हैं। तो जैसे ही प्रकाश की किरण आएगी तो ये प्रकाश की किरण जैसे ही उन कणों पर पड़ेगी तो क्या प्रकाश की किरण टकराएगी, और जैसे ही प्रकाश की किरण टकराएगी तो क्या प्रकाश जो है वो फैलेगा। तो यानी कि कहने का मतलब है कि ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देते हैं? फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। यानी कि जो मार्ग है वो दृष्टिगोचर, यानी कि देखने योग्य बन जाता है, हमें दिखाई देता है। क्या होता है? दिखाई देने लगता है। तो ये है आपका तीसरा गुणधर्म। चौथा आपके आता है, जो चौथा आता है कि जब इसे शांत छोड़ दिया जाए, शांत छोड़ दिया जाए तब ये कण नीचे बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि निलंबन कैसे हैं? अस्थायी है। अर्थात हम कह सकते हैं निलंबन कैसे हैं? अस्थायी है। कैसे हैं? अस्थायी है। क्यों अस्थायी है? क्योंकि हम इन्हें छानकर अलग कर सकते हैं, क्योंकि हम इन्हें छानकर अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। अगर दिख नहीं रहा तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हम छानकर हम इन्हें अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इन्हें अलग कर सकते हैं। देखो क्या है, चौथा नंबर का जो आपका गुणधर्म है वो क्या है कि जब इन्हें शांत छोड़ दिया जाए, यानी कि जैसे मान लो आपने गिलास लिया, गिलास में आपने क्या मिलाया? चौक मिला दिया। जो चौक का चूर्ण है, जो आपके चौक होता है, चौक का चूर्ण आपने
पीस के और उसमें मिला दिया। अब जैसे ही आपने उसमें चौक का चूर्ण मिला दिया तो उस गिलास में आप किसी डंडी से किसी भी चीज़ से आप चम्मच वगैरह उसको हिला के रखो थोड़ी देर। तो जब तक आप उसको हिलाओगे तब तक तो जो पार्टिकल हैं, जो कण हैं, वो क्या होते हैं, उसमें घूमते रहते हैं ऊपर नीचे ऐसे, मतलब बराबर से। जैसे ही आप कुछ देर बाद में आप उसको शांत छोड़ दोगे, किसको, उस जो आपने जिस पानी में आपने जो कण हैं, जो चौक के कण डाले हैं, यानी कि चौक के जो चूर्ण बना के जो उसमें डाला है, उसको आप छोड़ दोगे तो क्या होगा, कुछ समय बाद में, थोड़ी देर तो नहीं लेकिन काफ़ी देर बाद में आप देखना, जैसे ही पानी शांत हो जाता है, वो हिलता हुआ शांत हो जाता है, तो क्या होता है, जो कण है ना वो क्या थोड़े बड़े हैं। कण कैसे हैं, बड़े हैं। और पार्टिकल बड़े होने के कारण वो क्या करते हैं, वो उसके जो निचला स्तर है पानी का, सबसे जहाँ निचला स्तर है यानी कि तलहटी में, वो क्या होते हैं, जो कण बैठने लगते हैं। क्या होना लगता है, जो कण है यानी कि वो कण बड़े हैं तो भारी हैं, और भारी होने के कारण वो जल में क्या ऊपर नहीं रह सकते, तो कुछ समय बाद में वो क्या होंगे, उस जो गिलास है उसके तलहटी में वो क्या होंगे, बैठ जाएंगे। और जैसे ही ये बैठ जाएंगे, तलहटी में जम जाएंगे, तो हम इन्हें छानकर इन्हें अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, छानकर हम इन दोनों चीज़ों को अलग कर सकते हैं, चौक को और पानी को। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका निलंबन है वो अस्थायी है। वो कैसा है, स्थायी है। जबकि आपके जो समांगी मिश्रण था, जैसे नींबू पानी हो गया, चीनी, और उनको क्या हम अलग नहीं कर पा रहे थे, तो वो कैसे थे, स्थायी थे। वो कैसे थे, स्थायी थे। तो ये है आपके निलंबन के गुण धर्म। यानी कि जो आपका निलंबन है वो कैसे कैसे, मतलब निलंबन क्या है, पहले तो विषमांगी मिश्रण है। उदाहरण के लिए हम चौक का चूर्ण ले सकते हैं, आटा ले सकते हैं, और भी कुछ ले सकते हैं जिसके पार्टिकल थोड़े बड़े हो। विषमांगी घोल है, जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाते हैं। ये क्या होता है, ठोस और द्रव में क्या हो जाते हैं, परिक्षेपित हो जाते हैं, उसे निलंबन कहते हैं। निलंबन के गुण धर्म, अगर निलंबन के बारे में हम देखें तो क्या होते हैं, निलंबन के कण कैसे होते हैं, छोटे तो होते हैं लेकिन थोड़े ऐसे होते हैं कि आंखों से हम इन्हें क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा, यह एक विषमांगी मिश्रण है, यानी कि ये क्या हो गए, ये घुलेंगे नहीं, यानी कि कुछ समय बाद हम इनको अलग कर सकते हैं, यानी कि ये अलग अलग हो जाएंगे। तीसरी बात, ये प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। ये क्या होगा, जैसे ही प्रकाश की किरण आपने गिलास में अगर मान लो जो चौक का चूर्ण है पानी के साथ मिला दिया, जैसे ही प्रकाश की किरण आप उस पर दोगे तो क्या होगा, प्रकाश की कण बड़े हैं थोड़े, तो उन पे क्या करेंगे, टकराएंगे। और जैसे ही प्रकाश की किरण किसी से टकराएगी तो प्रकाश फैलेगा। तो ये क्या करते हैं, प्रकाश की किरणें जो प्रकाश को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग कैसा हो जाता है, दृष्टिगोचर होता है, यानी कि हमें दिखने लगता है। जब इन्हें शांत छोड़ दिया जाए तो तब ये कण नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि निलंबन कैसा है, अस्थायी है। यानी कि ये जैसे ही हम इनको शांत छोड़ेंगे तो जो ये कण हैं ये क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे, और नीचे बैठ जाएंगे तो हम इन्हें छानकर अलग कर सकते हैं। तो हम इसे छानकर अलग कर सकते हैं, चौक को और पानी को। तो जैसे हमने इनको अलग कर दिया तो मतलब क्या हो गया, अस्थायी हो गया। स्थायी तो तब होता तब इनको अलग नहीं किया जा सकता। स्थायी कब होता, जब इनको अलग नहीं किया जा सकता होता, तब तो ये स्थायी कहलाते। लेकिन यहाँ तो अलग किया जा सकता है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, अस्थायी कहते हैं। यानी कि क्या कहेंगे, ये क्या है, निलंबन एक अस्थायी है। कैसा है, अस्थायी है। ये है आपके निलंबन के बारे में। ये क्या है, आपके निलंबन के बारे में, यानी कि निलंबन के गुणधर्म वगैरह हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे आपके कोलाइड के बारे में। क्या पढ़ेंगे, कोलाइड के बारे में। जो कोलाइड होता है, वो कोलाइड के कण क्या होते हैं, जो विलयन होता है, यानी कि जो आपका घोल होता है, विलयन में जो समान रूप से फैल जाते हैं, क्या करते हैं, फैले होते हैं ये। और ये निलंबन की कणों की अपेक्षा कैसे होते हैं, आकार में थोड़े छोटे होते हैं। यानी कि निलंबन के तो क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, और इनके आकार में कैसे होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं। यानी कि उसके बाद में आपके आता है कोलाइडल
कोलाइड या कोलाइडल, कोलाइड कह सकते हैं, कोलाइडल विलयन। पहले हमने पढ़ लिया कौन सा, निलंबन। अब हम क्या पढ़ेंगे, कोलाइड के बारे में। कोलाइड क्या है, यानी कि जो आपके कोलाइड होता है इसके कण है ना छोटे तो होते हैं, यानी कि निलंबन से तो छोटे होते हैं। क्या होता है, निलंबन से तो छोटे होते हैं, लेकिन इतने भी छोटे नहीं होते कि जो आपके समांगी मिश्रण के समान हो जाए। यानी कि इतने भी छोटे नहीं होते कि यानी कि समांगी मिश्रण के समान हो जाए। यानी कि इनमें क्या होगा, इनमें भी जब प्रकाश की किरण पड़ेगी, प्रकाश की किरण आप इसमें जाएगी तो क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, जो प्रकाश है ना वो टकराएगा। क्या होगा, प्रकाश टकराएगा। वैसे तो कण छोटे होते हैं, लेकिन निलंबन जो होता है उससे तो छोटे होते हैं, लेकिन समांगी जो मिश्रण है आपका उससे थोड़े बड़े होते हैं। समांगी मिश्रण से क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि कोलाइड कोलाइड के कण, कोलाइड के कण विलयन, जो आपका विलयन है, विलयन में समान रूप से फैले होते हैं, समान रूप से फैले होते हैं और निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होता है। कैसा होता है, कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। कैसा होता है, समांगी प्रतीत होता है। लेकिन वास्तव में यह कैसा होता है, वास्तव में यह विषमांगी मिश्रण है। कैसा है, विषमांगी मिश्रण है। एग्जाम्पल दे सकते हैं दुग्ध का और स्याही का। किस किस का दे सकते हैं, दूध और स्याही का दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो कोलाइड होता है आपके, कोलाइड के कण क्या होते हैं, विलयन में समान रूप से क्या होते हैं, फैले होते हैं। यानी कि विलयन क्या है, विलयन वो है जो टोटल उसका, जैसे पानी, और पानी में हमने जैसे मान लो दूध मिला दिया, पानी में हमने स्याही मिला दी, तो वो जो टोटल बन गया वो तो क्या हो गया, विलयन हो गया। वो क्या हो गया, विलयन हो गया। अब इसमें भी देखो, जो आपका विलयन है वो क्या होता है कि विलयन में समान रूप से फैले होते हैं, यानी कि समान रूप से फैले होते हैं। जो आपके निलंबन था उसमें तो क्या था, आपने कुछ देर बाद में जैसे उसको हिलाया और छोड़ दिया तो वो कण पार्टिकल इतने बड़े थे कि वो नीचे बैठ रहे थे, लेकिन उसमें स्पष्ट पता लग रहा था आपको कि ये समांगी है या विषमांगी है आपके। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आपको आसानी से पता नहीं लग पा रहा है, क्योंकि देखने में जो इनकी प्रकृति है वो कैसे लग रही है, वो ऐसे लग रही है जैसे समांगी हो। कैसे हो, समांगी मिश्रण हो, लेकिन ये समांगी मिश्रण नहीं है। ये क्या होते हैं, विलयन में समान रूप से पहले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होता है, यानी कि निलंबन की तो अपेक्षा कैसा होता है, इनका आकार छोटा होता है। होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। मैंने अभी बताया था जो इनके कण हैं उनका क्या होता है, जो आकार बहुत छोटा होता है, जिसके कारण हमें दिखने में तो ये कैसे होते हैं, समांगी प्रतीत होते हैं, यानी कि ये कैसे लगते हैं, समांगी है, लेकिन वास्तव में यह विषमांगी मिश्रण है। एग्जाम्पल में जैसे दूध, अब दूध आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये कैसा है, समांगी मिश्रण है, ये कैसा है, समांगी, लेकिन वास्तव में ये कैसा है, विषमांगी मिश्रण है। कैसा है, विषमांगी मिश्रण है, यानी कि जो आपका दूध है वो कैसा है, विषमांगी मिश्रण है। अब इसमें क्या होता है कि जो कण होते हैं ये निलंबन से छोटे होते हैं, निलंबन से तो छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी ये कण
जो आपके समांगी मिश्रण है उनसे क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। तो जैसे ही प्रकाश की किरण इन पे पड़ेगी तो ये भी क्या करेंगे, प्रकाश की किरण पड़ने पर ये क्या करेंगे, प्रकाश को फैला देंगे। क्या करेंगे, ये प्रकाश को फैला देंगे। तो हम इनके भी क्या देख लेते हैं, गुणधर्म। क्या देख लेते हैं, कोलाइड के गुणधर्म। कोलाइड के गुणधर्म। आपके जो कोलाइड है उसके जो गुणधर्म है उसमें पहले आप लिख सकते हो कि यह एक, सबसे पहले यह एक विषमांगी मिश्रण है। सबसे पहले तो क्या लिख सकते हो, यह एक सबसे पहले विषमांगी मिश्रण है। पहला तो यही हो गया आपके। दूसरा आप लिख सकते हो कोलाइड के कण, कोलाइड के कण, कोलाइड के कण का आकार, कण का आकार इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप में आंखों से नहीं देखे जा सकते। पृथक रूप में आंखों से नहीं देखे जा सकते, आंखों से नहीं देखे जा सकते। यानी कि जो आपके कोलाइड के कण हैं उनका आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आपकी आंखों से नहीं देखे जा सकते। यानी कि आंखों से आप इनको नहीं देख सकते इतना पृथक रूप से। और तीसरा आपके होता है जब इनको शांत छोड़ दिया जाए, शांत छोड़ दिया जाए, तब ये कण तल पर बैठते हैं। अर्थात ये कैसे हैं, अर्थात ये कैसे हैं, स्थायी हैं। ये कैसे हैं, स्थायी हैं। ये हो गया आपका तीसरा। चौथा आपका मैं मिटा देता हूँ आपको, ये आपके ऊपर से मिटा देता हूँ इसको। यानी कि तीसरा क्या है कि जो इनके अगर शांत छोड़ दे तो ये क्या होते हैं, शांत छोड़ दिया जाए तो ये जो कण है ये तल में क्या होते हैं, बैठते नहीं है। वैसे क्या हो, लिख दिया मैंने, बैठते हैं। यानी कि ये तल का जो क्या होता है, बैठते नहीं है, काफ़ी देर बाद में बैठते हैं वैसे। तो इनको अगर शांत छोड़ दिया जाए तो ये कण तल में बैठते नहीं, अर्थात ये स्थायी हैं, बैठते नहीं है, अर्थात ये कैसे हैं, स्थायी है। आपके इसके बाद में आता है आपके चौथा नंबर का। चौथा नंबर का आता है कि जब स्थायी, ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं, यानी कि अलग नहीं किए जा सकते। यानी कि इनको क्या हम छान कर अलग नहीं कर सकते। इनको क्या नहीं कर सकते हम, जैसे हम जो आपके निलंबन था, आपके निलंबन में तो क्या कर सकते थे, हम उनको छान कर अलग अलग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम इसको छान कर अलग नहीं कर सकते। ये आपका कैसा है। और किंतु छान कर तो अलग नहीं कर सकते, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण, कैसा, एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण के द्वारा, तकनीक द्वारा पृथक किए जा सकते हैं, यहाँ क्या हो गया, देखो ये छान तो इनको हम सकते नहीं है, यानी कि ये कैसे हैं, स्थायी है। इनको हम छान तो सकते नहीं है, लेकिन
इनको क्या है कि विशेष विधि है, जिस कौन सी विधि है, अपकेंद्रीकरण की तकनीक द्वारा इनको पृथक किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि इनको हम छानकर तो अलग नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके अपकेंद्री जो करण तकनीकी है इसके द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं। अब ये क्या होता है अपकेंद्रीकरण? जैसे मान लो दो तरह का होता है, एक तो होता है अभिकेंद्रीकरण और एक होता है अपकेंद्रीकरण। यानी कि एक तो ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है और एक ऐसा बल जो सेंटर से बाहर की तरफ लगता है। जैसे अगर आपने छाछ करने की मशीन देखी होगी ग्रामीण क्षेत्रों में, या आपने जो रई वगैरह होती है जो दही बिलोते हैं, ऐसे 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 करते हैं उनको, तो वो आपने देखी होंगी। उनमें क्या होता है, जो आपका फोर्स लगता है वो बाहर की तरफ लगता है। क्या लगता है? जो उसमें जो बल लगता है वो बाहर की तरफ लगता है, ना कि केंद्र की तरफ। तो उसे कहते हैं हम अपकेंद्रीकरण। उसे क्या कहते हैं? अपकेंद्रीकरण। अगर सेंटर की तरफ लगता है तो अभिकेंद्रीय हो जाता, लेकिन बल कहाँ लगता है? बाहर की तरफ। तो ये कौन सा है? अपकेंद्रीकरण। इसमें क्या होता है कि बल क्या करता है? बाहर की तरफ। जो जैसे मान लो आपको दूध है, उसको अगर उसमें से आपको जैसे दही जमाया, उसमें से आपने मक्खन निकालना है, तो आप क्या करते हो? उसको जो रई वगैरह होते हैं उनसे ऐसे बिलोते हो उसको। तो जैसे ही आप क्या करते हो, जो अलग हो जाता है, आपका जो मक्खन अलग हो जाता है और जो आपका दही बचता है वो अलग रह जाता है। तो जो विधि है वो कौन सी है? ये है। अब उसके द्वारा हमने क्या किया? उस मक्खन को पृथक्करण मतलब अलग कर लिया। तो इस विधि द्वारा इस तकनीक द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम अलग कर सकते हैं। ये थे आपके कोलाइड का। ये क्या था? आपके कोलाइड के बारे में था, यानी कि कोलाइड विलयन के बारे में था। यानी कि हम जो इसको अलग कर सकते हैं वो किस विधि के द्वारा कर सकते हैं? अपकेंद्रीकरण तकनीकी द्वारा। कौन सी? अपकेंद्री तकनीकरण के द्वारा कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि जो आपके अपकेंद्रीकरण विधि क्या होती है। जैसे आप दही वगैरह या छाछ, दूध जैसे आपके होता है, उनसे जो मक्खन को आप अलग करते हो, क्या करते हो? मक्खन को आप अलग करते हो। वो तकनीक कौन सी है? अपकेंद्रीकरण तकनीक है। कौन सी है? उसके अलावा आपके जैसे मान लो आप कपड़े सुखाते हो वॉशिंग मशीन में, क्या करते हो आप? वॉशिंग मशीन वगैरह में जो कपड़े सुखाते हैं ना, जो उस कपड़े सूखने के जो कारण है ना, वो यही है। कारण क्या है? यही है आपका अपकेंद्रीकरण। यानी कि बल कहाँ लगता है? बाहर की तरफ लगता है। कहाँ लगता है? आपके बाहर की तरफ लगता है। अब जैसे मान लो इसमें क्या होता है कि इसी में जो आपका ये था कोलाइड विलयन, इसमें ही क्या होता है? टिंडल प्रभाव बनता है। क्या होता है? टिंडल प्रभाव। इसी में हम देख लेते हैं उसको। क्या बनता है? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है कि जो आपके मैंने अभी बताया था जो विलयन है, उस विलयन में जो आपके जो कण थे, पार्टिकल, वो कितने छोटे थे? वैसे तो निलंबन से तो छोटे ही थे, लेकिन जो आपके कोलाइड में जो उसमें कण थे वो निलंबन से तो छोटे थे, लेकिन जब उन पे प्रकाश की किरण पड़ रही थी, यानी कि प्रकाश की किरण क्या हो रही थी? उस पर गिर रही थी, तो प्रकाश को क्या कर रही थी? फैला रही थी। प्रकाश को क्या कर रही थी? फैला रही थी। तो जैसे अगर मान लो ये कोई गिलास है, ये क्या है? आपका गिलास ले लिया, ये आपका कोई क्या है? गिलास ले लिया। तो इसमें क्या है? ये आपके इसमें दूध है। इसमें क्या है? दूध है। तो जैसे ही आप इसमें दूध है, तो आप जैसे ही आप इसमें से क्या करोगे? प्रकाश की किरण को पार होने दोगे। यानी कि अगर इधर की तरफ से प्रकाश की किरण अगर पार हो रही है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? जैसे इसके ऊपर प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश को क्या करेगी? फैला देगी। प्रकाश को क्या करेगी? फैला देगी। क्या करेगी? प्रकाश को फैला देगी ये, क्योंकि इसके पार्टिकल वैसे तो छोटे होते हैं निलंबन से तो छोटे होते हैं, लेकिन प्रकाश की किरणों को क्या कर देते हैं? फैला देते हैं। क्या कर देते हैं? फैला देते हैं। अगर मान लो आप ऐसा ही एक जल का ले लो, क्या ले लो आप? जल ले लो। अब जैसे ये जल है, अब इसमें आप अगर प्रकाश की किरण को पार कराओगे तो सीधा निकल जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इसमें से आपके प्रकाश की किरण को पार कराओगे तो क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। इसे ही आप क्या कहते हो? टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे मान लो आप एग्जाम्पल और देख सकते हो, जैसे आप जंगल वगैरह में जा रहे हो कहीं,
कहाँ जा रहे हो, जंगल में जाते हो। तो जंगल में क्या होता है, अगर ऐसा जंगल है जहाँ घने पेड़ हैं, बड़े बड़े, क्या हैं, बहुत घने पेड़ हैं और बड़े बड़े पेड़ हैं, यानी कि प्रकाश आ ही नहीं पा रहा, प्रकाश वहाँ पे आ ही नहीं पा रहा। तो अगर कहीं दूर जाके जब आप देखते हो कहीं से एक प्रकाश आ रहा है पेड़ों के बीच में से, तो क्या होगा, वहाँ आपको अलग ही दिखेगा, वहाँ कुछ धूल के कण उड़ते हुए दिखाई देंगे आपको। जो वो दिखाई देता है ना, जो अलग ही प्रकार का दिखाई देता है, धूल के कण उड़ते हुए दिखेंगे, एक अलग ही रोशनी बनती है ऐसे, तो वो होता है आपके टिंडल प्रभाव। अगर उसको और अच्छे से समझे तो हम देख सकते हैं, जैसे आपके घर है, घरों में आपके जैसे मान लो कोई खिड़की है, कोई खिड़की है, उससे आपका प्रकाश आ रहा है, कोई छोटी खिड़की है, छोटी खिड़की है, उससे क्या प्रकाश आ रहा है। तो जैसे ही प्रकाश आ रहा है तो क्या होता है, आपके रूम में जो छोटे छोटे कण जो आपको क्या करते हैं, दिखाई नहीं देते, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं मिट्टी धूल के, ये तो ये क्या होता है, आपको दिखाई नहीं देते। लेकिन जैसे ही प्रकाश की किरण आती है, जैसे ही प्रकाश की किरण उस खिड़की में से या उस विंडो में से आ रही है, तो वो हमें कण दिखाई देने लग जाते हैं, वो कण हमें दिखाई देने लग जाते हैं। यानी कि जैसे अगर मान लो अंधेरा है आपके रूम में, तो कोई आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, नॉर्मल प्रकाश है, आपने लाइट जला रखी है तो भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर एक खिड़की से जब आपके एक प्रकाश आ रहा है, तो जैसे जहाँ जहाँ पर प्रकाश आ रहा है, तो वहाँ पे क्या, यहाँ पर उनको धूल के कण दिखाई देते हैं, क्या देते हैं, धूल के कण दिखाई देते हैं। उनका कारण क्या है कि वो जो पार्टिकल होते हैं ना, वो होते इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें आंखों से तो देख नहीं सकते, हमारी आंखों से तो देख नहीं सकते। लेकिन जैसे ही प्रकाश पड़ा उन पर, तो मैंने कहा था वो क्या करते हैं, प्रकाश को फैला देते हैं, क्या करते हैं, प्रकाश को फैला देते हैं। और जैसे ही प्रकाश फैलता है तो हमें वो कण दिखाई देते हैं। और यही आपके क्या है, टिंडल प्रभाव है, यही क्या है आपके टिंडल प्रभाव है। ये था आपके टिंडल प्रभाव, ये क्या था आपके टिंडल प्रभाव के बारे में। यानी कि टिंडल प्रभाव का मैंने एक को एग्जाम्पल दे दिया, जैसे जंगल वाला। उसके बाद में आपको आपके जो घर होते हैं उनकी खिड़कियों में से, बाकी आप गिलास में भी ये प्रैक्टिकल कर सकते हो। गिलास में आप जैसे दूध ले लेना, उसमें साइड से आप बैटरी एक टॉर्च लेना, और जैसे आप उसको क्या करना, उसमें आप टॉर्च देना है उस गिलास में बीचों बीच में। जैसे आप टॉर्च दोगे तो जो प्रक्रिया, जैसे आप खिड़की से जब आप देखते हो, खिड़की से प्रकाश आता है तो कुछ कण दिखते हैं ना अपन को, इसी प्रकार आपको उसमें दिखाई देंगे। कोलाइड के हमने गुण धर्म पढ़ लिए थे। अब क्या होता है, जो आपके मिश्रण होते हैं इनके क्या होता है, पृथक्करण, इनका क्या होता है, पृथक्करण के बारे में हम पढ़ेंगे। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, कहने का तात्पर्य है कि जो आपके मिश्रण है उनके जो घटक है उनको अलग कैसे किया जा सकता है। जैसे कोई मिश्रण है, कोई क्या है, मिश्रण है, तो उनको अलग कैसे किया जा सकता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो मिश्रण से अलग कैसे किया जाता है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं किस किस विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इनको अलग कर सकते हैं, किस किस विधि के द्वारा हम इनको अलग कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई स्याही है, क्या है, कोई स्याही है नीले रंग की, अगर उसमें जैसे मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर है, मेरे को इसमें से स्याही को अलग करना है, तो वो कैसे अलग करेंगे, तो ये क्या हो गया, पृथक्करण। यानी कि स्याही क्या है, मिश्रण है, और स्याही मिश्रण है तो इसको क्या करना है हमें, किसके साथ मिश्रित है, जल के साथ में, पानी है इसमें। तो जो पानी है इसके अंदर जो स्याही है तो उसमें क्या है, पानी है, और पानी और जो उसमें स्याही दोनों का जो मिक्सचर है तो उनको हमको अलग करना है मान लो, तो कैसे करेंगे, उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मान लो आप क्या लो, कोई आधा बीकर क्या ले लो, जल ले लो, क्या ले लो आप, कोई आधा बीकर क्या ले लो, जल ले लो। अब क्या करो आप, जैसे ही जैसे मान लो क्या करोगे आप ये आपके क्या है, कोई आग जल रही है, ये क्या है, आग जल रही है, यहाँ क्या रख दिया आपने, कोई बीकर रख दिया, यहाँ क्या रख दिया आपने, कोई बीकर रख दिया, यानी कि कोई भी बर्तन रख दिया आपने, क्या रख दिया, कोई बर्तन रख दिया, कोई क्या करना, आपको बर्तन रखना है। अब आपने क्या है, इसमें भर दो आप पानी, इसमें क्या भर दो आप, पानी भर दो,
क्या भरना है इसमें आपको, पानी भरना है। और यहाँ पर आपके जो क्या है, स्याही है, यहाँ आपके क्या है, हल्की सी स्याही डाल दी आपने, जो आपके क्या डाल दी, इसमें स्याही डाल दी। अब आप इसको जैसे ही आप जलाओगे, इसको आप क्या करोगे, जैसे ही आप जलाओगे तो इसमें क्या है, पानी है, इसमें क्या है, पानी है। अब ये जो पानी है ये जैसे ही आपका क्या होगा, ये गर्म होगा, जैसे क्या होगा, गर्म होगा। तो ये जो आपके मतलब ये क्या है आपका, कोई बर्तन वगैरह, मतलब क्या ले लिया आपने, वाच गिलास ले लिया, क्या ले लिया, वाच गिलास ले लिया। ये क्या है आपके, स्याही है, ये क्या है आपके, स्याही है। उसके बाद में ये आपके जल है। अब जैसे ही आपने अग्नि जलाई, जैसे ही आपने क्या किया, अग्नि जलाई, तो ये पानी गर्म होगा, ये पानी क्या होगा, गर्म होगा। तो जैसे ही ये पानी गर्म होगा तो क्या इसमें से कुछ वाष्प बनेगी, इसमें से कुछ वाष्प बनेगी। अब ये जो वाष्प बनेगी तो क्या ये इस जो आपके वॉच गिलास है इसको क्या ये हीट करेगा कि नहीं करेगा। मैंने कहा था ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा यहाँ से जब जनरेट होगी, इसमें से ऊष्मा दी तो ये पानी में ऊष्मा गई, पानी को क्या कर दिया, इसने गर्म कर दिया। अब जैसे ही पानी गर्म हुआ तो इसकी भाप बनी, भाप जैसे ही बनी तो क्या उसमें ऊष्मा थी, तो ये जो भाप, ये ऊष्मा है, ये क्या इस वॉच गिलास को गर्म करेगी। तो जैसे ही ये वॉच गिलास गर्म होगा तो क्या जो इस पे जो स्याही हमने रख रखी है, ये स्याही क्या ये भी गर्म होगी, ये भी क्या होगी, गर्म होगी। तो जैसे ही ये स्याही गर्म होगी तो इसमें से जो स्याही में जो पानी है वो क्या होगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा। और क्या बचेगी, सिर्फ जो आपके क्या बच जाएगी, आपकी जो स्याही बचेगी, यानी कि जो आपके क्या है, जो आपकी स्याही बचेगी। तो क्या क्या किया मैंने, वाष्प किया, यानी कि क्या हुआ, इसमें वाष्पीकरण की विधि हुई। तो पहला तो क्या हो गया, वाष्पीकरण से, पहला क्या होगा, वाष्पीकरण विधि से। तो यानी कि पहला किस विधि से अलग कर सकते हैं, वाष्पीकरण विधि के द्वारा। पहला किस विधि से कर सकते हैं, वाष्पीकरण विधि से। अब ये काला जो रंग है खाली वो ही बच गया, यानी कि स्याही में से पानी क्या हो गया, अलग हो गया, क्या हो गया, अलग हो गया। पहला तो आपके कौन सा आ गया, वाष्पीकरण का। दूसरा आता है आपके, दूसरा आ जाता है आपके अपकेंद्रीकरण, अपकेंद्रीकरण विधि। इसमें क्या होगा, इसमें जैसे आपको दूध से मैंने अभी बताया, दूध से क्या निकालना है, क्रीम को पृथक करना, यानी कि अलग करना, पृथक करना। इसमें क्या होता है, जो आपके अपकेंद्रीकरण जो विधि में क्या होता है कि जब इसे आप तेजी से घुमाते हो, यानी कि आपके जो आप उसको बिलो रहे हो, या जो अभी आप रई वगैरह ले रहे हो या मशीन वगैरह ले रहे हो छाछ करने की, तो आप जैसे आपको उसको घुमाते हो तेजी से, तो तब क्या होता है, जो भारी कण होते हैं ना वो तो नीचे बैठ जाते हैं, भारी कण तो क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, और जो हल्के कण है वो कहाँ रह जाते हैं, ऊपर रह जाते हैं। यानी कि क्या होगा, जब आप इसे तेज घुमाओगे, तो भारी कण तो नीचे बैठ जाएंगे, भारी कण तो कहाँ बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, और हल्के कण कहाँ रह जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे, और हल्के कण कहाँ बैठ चल जाएंगे, हल्के कण ऊपर रह जाएंगे। क्या हो जाएगा, हल्के कण कहाँ रह जाएंगे, ऊपर रह जाएंगे। ये तो होता है। इसमें एग्जाम्पल जैसे मान लो आप जो जांच कराते हो ना, ये इसी विधि का जो आपके जो ये विधि है अपकेंद्रीकरण विधि, इसी के द्वारा होता है। तो एग्जाम्पल में जैसे मान लो क्या होगा, जो आपके जांच कराते हो किसकी, प्रयोगशालाओं में, किसकी आपके खून की जांच, यानी कि रक्त तथा मूत्र की
जो जांच होती है प्रयोगशालाओं में वो कौन सी विधि के कारण, किस विधि की वजह से होती है? इस विधि की वजह से होती, इस विधि से की जाती है। किस विधि से की जाती है? अपकेंद्रीकरण जो विधि है, इसकी विधि के द्वारा जो रक्त है, आपको प्रयोगशालाओं में जो आपके जांच होती है रक्त की और जो मूत्र की जो जांच होती है वो इसी के विधि के द्वारा होती है। दूसरा आपके मैंने अभी बताया था आपको, क्या था, डेयरी या घर में जो आप जैसे क्या निकालते हो, मक्खन, क्या निकालते हो? मक्खन। मक्खन क्या करने हो? निकालने के लिए, मक्खन निकालने के लिए, मक्खन निकालने के लिए। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो? कपड़ा धोने के लिए, कपड़ा सुखाने के लिए, कपड़ा जो आपकी कपड़े धोने की जो मशीन है वो कपड़ा सुखाने के लिए जो मशीन होती है ना, उसमें मशीन, वॉशिंग मशीन, यानी कि हम लिख सकते हैं वॉशिंग मशीन। जो आपकी वॉशिंग मशीन है जिसके द्वारा क्या किए जाते हैं, कपड़े जो सुखाए जाते हैं, वो कौन सी विधि होती है उसमें यूज? अपकेंद्रीकरण विधि के द्वारा सुखाए जाते हैं। पहली कौन सी होगी? वाष्पीकरण की विधि। वाष्पीकरण में हमने क्या किया था? हमने आपको स्याही का प्रयोग करके बताया था, यानी कि स्याही को, जैसे मान ले मार्कर में अगर कोई स्याही है, काली स्याही है, तो उसको कैसे अलग किया जा सकता है पानी से। दूसरी थी अभिकेंद्रीकरण की विधि। दूसरी कौन सी है? अभिकेंद्रीकरण की विधि। इसमें आपको जैसे दूध से क्रीम निकालना, मक्खन वगैरह निकालना, आपके जो रक्त और मूत्र की जो जांच होती है वो इसी विधि से होती है। कपड़ा जो सुखाने के लिए, जो आप वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा सुखाते हो, उसमें कौन सी विधि काम में ले जाती है? अपकेंद्रीकरण की विधि काम में ले जाती है। तो और इस विधि में क्या होता है कि, यानी कि इसमें क्या होता है, तेजी से घुमाया जाता है और भारी कण तो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण कहाँ जाते हैं? ऊपर आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद में ये तो हो गया दो विधि। उसके बाद में आपके जो अघुलनशील है, ये तो आपके थे कौन से? घुलनशील थे। ये तो आपके कौन से थे? घुलनशील थे। अब आ जाते हैं अघुलनशील, यानी कि ये क्या है, जैसे आपके पानी वगैरह में क्या घुल रहे थे, तो ये तो थे घुलनशील वाले। अब हम पढ़ेंगे अघुलनशील। हम क्या पढ़ेंगे अब? अघुलनशील वाले। यानी कि पहले तो हमने क्या पढ़ लिए, जो पानी में घुलने वाले। क्या ये सब पानी में घुले होते हैं? जैसे रक्त वगैरह है आपके, इसमें पानी होता है। आपके जो मक्खन वगैरह निकालते हो आप, क्या दूध में पानी होता है? तो ये सब क्या है, एक घुलनशील है। अब अपन जो अब देखेंगे, अब जो विधियाँ और पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे अघुलनशील वाली। क्या होगी? अघुलनशील वाली है। अघुलनशील द्रव, अघुलनशील द्रव के मिश्रण को कैसे अलग करें, कैसे अलग करें। यानी कि अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो अघुलनशील जो द्रव है उनमें जो मिश्रण है उनको कैसे अलग करें। पहले हमने पढ़ा था जो घुलनशील है, पहले हमने क्या पढ़ा था, जो घुलनशील है उन मिश्रणों को कैसे अलग कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम जो अघुलनशील है, यानी कि अब जो घुलने वाले नहीं है। जैसे एग्जाम्पल तेल पानी, तेल पानी घुलते नहीं है, क्योंकि तेल और पानी को आप मिला लो, तेल ऊपर ही रह जाएगा, पानी नीचे रह जाएगा। तो इनको कैसे अलग किया जा सकता है। तो अब पढ़ते हैं हम अघुलनशील। तो पहला है पानी और तेल को अलग करना। पहला ले लेते हैं अपन, पानी और तेल को अलग करना। इसमें क्या होता है, जो पानी और तेल आपस में क्या होते हैं, मिलते नहीं है, आपस में मिलते नहीं है। यानी कि पानी और जो पानी और तेल, यानी कि तेल और पानी आपस में मिलते नहीं है। इनके क्या होता है, घनत्व जो होता है, इनके घनत्व के अनुसार विभिन्न पदार्थों को अलग किया जा सकता है। किस प्रकार? घनत्व के अनुसार, यानी कि दोनों का क्या होता है, घनत्व अलग अलग होता है। तो हम जैसे समझ सकते हैं, जैसे आपके
ये क्या है, कोई आपका इस प्रकार आप बर्तन ले लीजिए, क्या ले लीजिए, इस प्रकार आप कोई एक बर्तन ले लीजिए आप, ठीक है। ये हमने क्या ले लिया, कोई बर्तन ले लिया। अब इसमें क्या भरना है आपको, जल भर रहे हैं। इसमें क्या है आपका, जल भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। अब इसमें आप ऊपर क्या भर दोगे, ये भर दिया आपने तेल। इसमें क्या भर दिया आपने, तेल भर दिया। अब देखो इस, ये कोई मान लो कोई बर्तन ही मान लो आप, ये क्या है, कोई बर्तन है मान लो, जो आपको मतलब अघुलनशील द्रव इसमें भर दिए हमने। अब अघुलनशील द्रव कौन कौन से हैं, एक तो पानी है और एक क्या है, तेल है। एक तो जैसे मान लो क्या है, तेल है, ये तो क्या है, तेल है, और ये क्या है, पानी है, ये क्या है, पानी है। तो अब इसको कैसे अलग करोगे, जैसे मान लो इसमें आपने पहले पानी भर दिया, तेल भर दिया। अब क्या होता है, पानी का घनत्व और तेल का घनत्व दोनों अलग अलग घनत्व होता है। पानी का और तेल का घनत्व क्या होगा, अलग अलग होगा। और जिसका घनत्व यानी कि जिसकी डेंसिटी कम होगी वो क्या होगा, ऊपर तैरेगा। जिसकी डेंसिटी कम होगी वो क्या करेगा, ऊपर रहेगा। और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो क्या, कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो जो पानी है इसका जो डेंसिटी है वो तेल के मुकाबले क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या होती है, तेल के मुकाबले ज़्यादा होती है। और जो तेल की डेंसिटी पानी के मुकाबले क्या होती है, कम होती है, हम कह सकते हैं। तो जैसे इनकी जो दोनों की जो डेंसिटी यानी कि जो घनत्व है, ये जो आपकी पानी है ये तो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। और जो तेल है ना वो ऊपर रह जाएगा। जैसे आप प्रैक्टिकल करके देखना, एक गिलास में आप क्या करना, पानी लेना, उसमें आप क्या करना, तेल डाल देना। उसमें क्या डाल देना, तेल डालना। तो आप देखोगे कि जो आपका तेल है ना वो ऊपर ही तैरता है। तेल है वो ऊपर ही तैरेगा। क्यों, क्योंकि तेल की जो डेंसिटी है वो कैसी है, कम है। तेल की डेंसिटी कैसी है, कम है। अब जो मिट्टी का तेल ले लेते हैं हम, कौन सा तेल ले रखे हैं, मिट्टी का तेल। तो क्या हुआ, इसको हमने पहले पानी डाला या तेल डाला, फिर चाहे पानी डाल दो, किसी को भी पहले डाल दो, इसको आपने दोनों चीज इसमें मिक्स कर दी। अब इसको क्या करो, कुछ देर के लिए शांत छोड़ दो। क्या करो आप, कुछ देर के लिए शांत छोड़ दो। अब इसमें क्या होगा, कुछ देर के लिए आप शांत छोड़ोगे तो ये क्या होगा, ये जो तेल है ना ये धीरे 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 ऊपर आ जाएगा। तेल कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और जो आपके पानी है, जो आपके पानी है वो क्या हो जाएगा, वो नीचे चले जाएगा। कहाँ चला जाएगा, पानी आपके नीचे चला जाएगा। अब जैसे पानी नीचे गया तो क्या होगा, आप इस बीकर के जो यहाँ पर आपको क्या लगा रखा है, ये आपने क्या लगा रखा है, एक कॉर्क लगा रखी है, स्टॉप कॉर्क, यानी कि क्या लगा रखी है आपने, स्टॉप कॉर्क। यानी कि कहने का मतलब है कोई ढक्कन लगा दिया, कुछ भी मान लो। तो जैसे ही आपने क्या होगा, ये कुछ देर बाद में शांत छोड़ दिया इसको। काफ़ी देर शांत छोड़ने के बाद में आप क्या करना, इसको खोलना, इसको खोलना। तो तब तक खोलना जब तक कि ये जो तेल की पानी, ये जो तेल है ऊपर का, ये पानी है, यानी कि पानी जाता है, जैसे पानी जाएगा तो तेल भी आएगा नीचे। तो जैसे ये तेल के कण यहाँ आने लग जाए तो इसको बंद कर दो। क्या करो, इसको बंद कर दो। फिर छोड़ दो कुछ देर के लिए शांत, फिर वापस इसको शांत छोड़ दो। तो फिर वापस से क्या होगा, तेल वापस ऊपर चला जाएगा, पानी नीचे बैठ जाएगा। फिर कुछ समय बाद में वापस यही प्रक्रिया दोहराओ। पानी को आप खोलो यहाँ से स्टॉप कॉर्क को, और जैसे ही पानी जाएगा तेल वापस आएगा। एक समय ऐसा आएगा कि हम पानी को बिल्कुल अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पानी को बिल्कुल क्या कर सकते हैं, हम अलग कर सकते हैं। ये था आपके जैसे पानी में से तेल को अलग करना। ये कौन था, पानी में से तेल को अलग करना। ये पानी में से तेल को अलग कर लिए। अब हम देखते हैं एक दूसरी विधि। अब हम क्या देखते हैं, दूसरी विधि। अब ले लेते हैं हम एक नमक ले लेते हैं, कुछ क्या ले लेते हैं, एक तो नमक ले लेते हैं, और दूसरा क्या ले लेते हैं हम, अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, नमक और अमोनियम क्लोराइड। क्या ले लेते हैं, एक तो आपने नमक ले लिया और दूसरा क्या ले लिया, अमोनियम क्लोराइड। दूसरा क्या ले लिया हमने, अमोनिया
क्लोराइड, यानी कि एक तो चीज ले ली हमने नमक और एक ले लिया अमोनियम क्लोराइड। अब हमें अमोनियम क्लोराइड और नमक को अलग अलग करना है। हमें क्या करना है, नमक को अलग करना है। मान लेते हैं अगर हमको नमक अलग करना है तो कैसे करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, ये मैंने अभी बताया था कि कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो आपके सीधे ठोस से द्रव ना बनकर गैस में बन जाते हैं। सीधे ठोस से सीधे द्रव यानी कि लिक्विड में ना बनकर, यानी कि तरल पदार्थ ना बनकर वो सीधे किस में बन जाते हैं, गैस में बन जाते हैं। उस विधि को क्या कहते थे हम, उसको क्या कहते हैं, जो सीधे ठोस से सीधे गैस में बन रहे हैं उनको कहते थे हम ऊर्ध्वपातन। उसे कहते हैं हम क्या, ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं हम, ऊर्ध्वपातन। तो हम कह सकते हैं ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया के द्वारा। अब जैसे ये किस किस में बताई थी, मैंने आपको बताई थी, एक तो था आपको अमोनियम क्लोराइड, एक था आपके कपूर, एक था आपके नेप्थलीन की गोली, जो आप जैसे कपड़ों वगैरह में रखते हो, सर्दी के कपड़े या कैसे भी आप कपड़े कहीं इकट्ठे रखते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं आप, उनमें कुछ बदबू वगैरह ना आए, सेम मिले हमको, तो उसमें हम नेप्थलीन की गोलियाँ रख देते हैं। कपूर को आप जैसे ही जलाते हो तो सीधा किस में बन जाता है, ठोस। कपूर ठोस है, उसको आपने जलाया सीधा गैस में बन गया। क्या बन गया, गैस में बन गया। तो वो क्या हो गया, उसका ऊर्ध्वपातन हो गया। जैसे आपने जो नेप्थलीन की गोली रखी थी तो आप वापस देखते हो नेप्थलीन की गोली गायब। तो वो जो गोलियां थी वो किस में बन गई, वो आप एक गैस की फॉर्म में बन गई। लिक्विड नहीं बनी थी, वो सीधा ठोस से गैस बनी थी। तो जैसे ही ठोस से गैस में कोई भी अगर बनती है तो उसे कहते हैं हम ऊर्ध्वपातन। उसके क्या कहते हैं हम, ऊर्ध्वपातन। तो हम इसे क्या करेंगे, ऊर्ध्वपातन की विधि के द्वारा अलग करेंगे। जैसे ये क्या ले लो, कोई भी आप यहाँ आप आग जलाओ, पहले तो यह के ले लो, कोई भी आग जला लो। उसके बाद में ये आपके कोई भी जैसे गैस वगैरह, चूल्हा वगैरह कुछ भी है। अब यहाँ पर क्या कर दो आप, एक प्लेट में क्या रखो आप, एक प्लेट में आप क्या क्या रख दो, नमक और अमोनियम क्लोराइड। क्या क्या रख दो आप, नमक और अमोनियम क्लोराइड, यानी कि इकट्ठा रख दो। क्या कर दिया आपने इस प्लेट में, क्या कर दिया आपने, नमक और अमोनियम क्लोराइड रख दिया। अब क्या करना है आपको इस प्रकार इसको क्या करना है, ढक देना। ये आपके कॉर्क हो गई। क्या किया अब आपने, ये तो क्या हो गया आपके, यानी कि ये तो कोई चूल्हा वगैरह गैस, यानी कि यहाँ पे क्या आपको जला रहे हैं, यहाँ पे आप आग लगा रहे हैं सीधी सी भाषा में, यानी कि क्या कर रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, इसको हीट दे रहे हो, गर्म कर रहे हो। यहाँ आपने कुछ ऐसा जला रखा है, ठीक है। उसके बाद में ये आपके क्या हो गई, ये हो गई आपकी, यहाँ आपको इसको बंद कर दोगे तो इसमें आपने क्या क्या रख दिया, आपने नमक रख दिया और क्या रख दिया, अमोनियम क्लोराइड रख दिया। क्या रख दिया, अमोनियम क्लोराइड। क्या रख दिया आपने, अमोनियम क्लोराइड रख दिया इसमें। और इसको क्या कर दिया आपने, ये उल्टी कांच की कीप कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, उल्टी कांच की कीप, कांच की कीप, यानी कि ये आपको लेनी है इस प्रकार। यानी कि कोई ऐसा बर्तन हो जिसमें क्या होगा, जो इसमें जो गैस बनेगी ना वो बाहर नहीं जानी चाहिए। अपन कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मान लो कोई ऐसा बीकर ले लो आप, पहले तो एक प्लेट रख दो, उस प्लेट में क्या करना आपको, नमक और अमोनियम क्लोराइड है वो डाल दो, और कुछ ऐसा बर्तन लेना आपको, इस प्रकार ढकना है कि जो उसकी जो गैसें हैं वो बाहर ना जाए। और थोड़ा क्या होगा कि ये ऊपर तक ऐसे होगी ना, तो जो गैस है वो जो गैस बनेगी, तो जब इसमें गैस बनेगी तो जैसे जो अमोनियम क्लोराइड है वो सीधे क्या करेगा, ठोस, मतलब जैसे ये गर्म होगी तो ये गैस में परिवर्तित हो जाएगा और उनको स्पेस मिलेगी यहाँ रहने के लिए, मतलब यहाँ स्पेस रहेगी तो वो क्या होगी, गैस बनी रहेगी। तो जैसे ही आप इसको जलाओगे, क्या करोगे, ऐसे आप इसको जलाओगे तो ये गर्म होगा। जैसे ये इसमें हीट उत्पन्न होगी, जैसे ये गर्म होगा तो इसमें क्या होगा, जो आपका नमक है उस पर तो पहले असर पड़ेगा नहीं, उससे पहले किस पर पड़ेगा, अमोनियम क्लोराइड पर पड़ेगा। तो अमोनियम क्लोराइड है वो जैसे ही गर्म होगी, तो मैंने कहा था अमोनियम क्लोराइड, कपूर और नेप्थलीन की गोली, कपूर, नेप्थलीन की गोली, नेप्थलीन की गोली, ये सब चीज़ क्या है जो सीधे ठोस से किस में बनेगी,
द्रव में ना बनकर गैस में बन जाएगी। तो जो ये आपके अमोनियम क्लोराइड है और ये कपूर है, आप जो भी चीज़ लेना चाहो, तो वो क्या करेगा, सीधा ठोस से द्रव में तो ना बनकर गैस बन जाएगा, द्रव में ना बनकर क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। और गैस बन के कहाँ चला जाएगा, यहाँ इस प्रकार इनके आसपास चला जाएगा। जैसे आपने जो आप आग जला रखी थी, इसको बंद कर दो, क्या कर दो, हीट देना बंद कर दो। जैसे इसको आप हीट देना बंद करोगे तो ये ठंडा होगी। तो जैसे जो आपकी ये गैस बनी अमोनियम क्लोराइड की, वो क्या होगी, कुछ इस प्रकार आपके यहाँ पर इन जो आपकी ये इसकी दीवार है, इस पर यहाँ पर कुछ इस प्रकार चिपक जाएगी ठोस बन के। जैसे ये ठंडा होगी, ये गैस जैसे ठंडा होगी तो कुछ इस प्रकार चिपक जाएगी। किस प्रकार, इस प्रकार चिपक जाएगी। तो हम आपके नमक और जो आपके अमोनियम क्लोराइड है या कपूर है, इनको हम किस विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। कौन सी विधि के द्वारा, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो यहाँ आपके ये क्या होगा, जो आपके अमोनियम क्लोराइड है वो गैस के फॉर्म में बना था पहले, जैसे आपने ये बंद कर दिया जलाना तो ये ठंडा हो गया, और ठंडा होने के बाद में ये इस कुछ प्रकार इनके चिपक जाएगा, ठोस आकृति, मतलब ठोस में बदल जाएगा। गैस से सीधे किस में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। तो ये हो गया आपके ऊर्ध्वपातन की विधि हो गई। कौन सी हो गई, ऊर्ध्वपातन की विधि हो गई। आपको मैंने बता दिया, जो आपको ये कौन से थे आपके, अघुलनशील, कौन से थे आपके, अघुलनशील थी। कौन सी थी, अघुलनशील वाले जो पदार्थ थे वो थे। घुलनशील मैंने आपको पहले बता दिए, ये थे आपके अघुलनशील। अब आपके आ जाता है रंगों का जो प्रतिकरण वो कैसे किया जाता है, मतलब रंगों का प्रतिकरण कैसे किया जा सकता है। तो अब आ जाता है आपके रंगों का पृथक्करण। अब जो आपका रंगों का जो पृथक्करण है वो किस प्रकार किया जा सकता है। पहले तो आता है आपके, एक तो आता है क्रोमेटोग्राफी। कौन सा आता है आपके, क्रोमेटोग्राफी आता है। दूसरा आपके आता है प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करना। रक्त से नशीले पदार्थ को पृथक करना, यानी कि क्या करना, यानी कि प्राकृतिक रंगों से जो पिगमेंट है आपको उनको पृथक करना, और आपके रक्त में जो नशीले पदार्थ हैं उनको क्या करना है, उनको आपको अलग करना है। अब मान लो, जैसे मान लो आपकी क्या है, कोई काली स्याही है, काली स्याही में क्या है, डाई है, एक ही रंग है, उसको आपको कैसे अलग करना है, उसको आपको कैसे अलग करना है। तो आप देखोगे कि आप एक इस प्रकार कुछ पात्र ले लो, इस प्रकार क्या ले लो, पात्र ले लो। आप जैसे ही कुछ इस प्रकार पात्र लोगे, क्या करोगे, इस प्रकार कुछ पात्र लोगे, तो एक दूसरा पात्र ले लो आप, छानक पत्र ले लो। एक क्या ले लो, छानक पत्र। एक क्या ले लो आप, छानक पत्र ले लो। क्या लेना है आपको, छानक पत्र लेना है। तो क्या करना, आप इस छानक पत्र पर आप एक निशान लगा लो। क्या लगा लो, एक निशान लगा लो। और यहाँ पर क्या लगा दो, एक स्याही, जो आपकी काली स्याही है उसको आप यहाँ पर रख दो। कुछ देर के बाद में इसको क्या कर दो, सुखा दो। इस काली स्याही को क्या कर दो, आप सुखा दो। तो आप जैसे ये सूख जाएगी, तो जैसे ही आपको ये जो पात्र है इसको इसमें धीरे धीरे डालना है आपको। क्या करना है आपको, धीरे धीरे डालना है। तो जैसे पानी यहाँ तक भरा है, पानी कहाँ तक भरा है, यहाँ तक भरा है कुछ पानी। तो आप जैसे जैसे डालोगे
जैसे जैसे आपको इसको इसमें डालोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे पानी क्या होगा, पानी का स्तर क्या होगा, ऊपर होगा। कहाँ होगा, पानी का स्तर ऊपर होगा। तो जैसे जैसे छानक पत्र पर जो स्याही है आपकी काली, जो आपके ने काली स्याही इस पर लगाई है यहाँ पे, ये जो सूखी हुई थी, जैसे ही आप इसमें डालोगे ना तो धीरे धीरे ये क्या होगी, अलग होने लग जाएगी। क्या हो जाएगी, अलग होने लग जाएगी। यानी कि जो डाई के रंग है वो क्या हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डाई के रंग क्या हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे। और प्राकृतिक रंगों से जो पिगमेंट को पृथक करने में यह विधि सबसे महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा आप इसको अलग कर सकते हो। ये था आपके कोर्स रंगों का पृथक्करण। ये क्या था आपके, रंगों का पृथक्करण। अब आ जाता है आपके जो कोई घुलनशील है आपके द्रव, क्या है आपके कोई घुलनशील द्रव है, उसमें से जो आपको मिश्रण है आपका उसको कैसे अलग करोगे। क्या होगा आपको, जो आपका घुलनशील कोई द्रव है उसमें से आप क्या करोगे, मिश्रण को कैसे अलग करोगे। क्या करोगे, मिश्रण को कैसे अलग करोगे। अब इसमें आएगा आपका, जैसे मान ले एसीटोन और जल है। क्या है आपके, कोई एसीटोन, एसीटोन और क्या ले लिया अपन ने, जल ले लिया। इनका क्या है, एक मिश्रण है। इनका क्या है, एक मिश्रण है। तो आपको ये अलग करना है। ये क्या करना है, आपको अलग करना है। तो इसको किस प्रकार आप अलग करोगे, तो इसको जो आप अलग करोगे ना उस विधि का नाम है आश्वासन विधि। क्या नाम है, आसवन विधि। आसवन विधि, इस विधि के द्वारा आप इसको अलग करोगे। अब ये आसवन विधि क्या है इसको हम समझते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ आपने क्या, वही आपने कोई क्या ले लिया, आपने कोई आपने जलने वाला, मतलब कोई गैस, यहाँ पे कुछ इसको जलाने के लिए आपने यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे आप क्या कर दो, एक आप पात्र रखो। कैसा, कुछ इस प्रकार। क्या करना है आपको, कुछ इस प्रकार आपको एक पात्र लेना है जिसमें आपके, इसमें क्या क्या होगा, आपके एसीटोन होगा, एसीटोन होगा, और क्या होगा, जल होगा। क्या होगा, आपके जल और एसीटोन इसमें भरा है। इसमें क्या क्या भरा है, आपके जल और एसीटोन भरा होगा। जैसे थोड़ा डायग्राम ऐसे ही बन रहा है, फिर भी आप कोशिश करना समझने की। ये आपकी आसवन विधि है, उसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सी विधि को, आसवन विधि को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, आपको आसवन विधि को समझाने की सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। ये आपके कोई पात्र हो गया। ये क्या हो गया, आपका कोई पात्र हो गया जिसमें आपकी, अब देखो ये आपका क्या है, कोई भी क्या है, ये आपका मतलब ये तो आपका कोई पात्र हो गया। ये क्या हो गया, आपका कोई पात्र हो गया। ये आपके जल में जो आपके एसीटोन और जल वाला हो गया। ये आपका हो गया, मतलब यहाँ से क्या होगा, आपके जल निकल लेगा। यहाँ से भी आपका जल निर्गत, जल निर्गत, जल जो शीतल जल है, शीतल जल का निवेश, यानी कि यहाँ से एंट्री लेगा। उसके बाद में इसमें आपके यहाँ पर, यहाँ आपके ये लगा देंगे थर्मामीटर। क्या लगा देंगे, थर्मामीटर। ये आपके हो गया
थर्मामीटर। तो जैसे ही आपने क्या किया, इसको आपने जलाया, यहाँ पे क्या दिया आपने, आग दी, यहाँ पे क्या दिया आपने, आग दी, यहाँ पे आपने इसको हीट दी। जैसे ही आपने इसको हीट दी, ये जला, तो ये जो पानी है आपके, यानी कि ये जो मिक्सचर है, ये क्या है आपका मिक्सचर है। तो ये जो आपका मिक्सचर है, तो ये क्या गर्म होगा, ये क्या होगा, गर्म होगा। जैसे ही आपने ये इसको गर्म किया, क्या किया, गर्म किया, तो ये गर्म होने के बाद में अब ये ऐसा तो है नहीं पानी निकल के यहाँ से आ जाएगा, जो यहाँ से गर्म होगा तो ये ऊंचाई ज़्यादा है, तो ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण ये जब तक ये पानी की भाप नहीं बनेगी तब तक ऊपर जा नहीं पाएगा। तो जैसे ही पानी की जो वाष्प बन के जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और इसको स्पेस, जैसे ही पानी की जो वाष्प बन के कहाँ से प्रवेश करेगा, कुछ इस प्रकार जाएगा, पानी की वाष्प इस प्रकार जाएगी। जैसे ही यहाँ जाएगी, आपके यहाँ क्या लगा रखा है आपको, ये जो आपके यहाँ से तो क्या है कि जो आपकी वाष्प में जो जल है, क्या है आपकी जो वाष्प आ रही है यहाँ से, वो क्या है कि जल मतलब जो वाष्प बन के बाहर निकल जाएगी, क्या हो जाएगी। यहाँ क्या लगा रखा है, ये आपको शीतलन के लिए लगा रखा है, क्या लगा रखा है, शीतलन के लिए। क्या कर रहा है यहाँ पर जो पानी आपके जो वाष्प बन के आई ना, उसको क्या कर रहा है, ठंडा कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, ये ठंडा कर रहा है। तो जैसे ही पानी यहाँ से गर्म हुआ, क्या हुआ, जैसे ही पानी गर्म हुआ, वाष्प बनी, वाष्प बन के यहाँ से जैसे गया तो इसमें क्या हुआ, इसका ठंडा हुआ। तो जैसे ही पानी यहाँ पर पानी ठंडा होगा तो वाष्प, कुछ वाष्प जो पानी ठंडा होगा वो इधर से निकल जाएगा, कहाँ से, इधर से निकल जाएगा जैसे। और कुछ जो पानी है वो आपका क्या होगा, यहाँ से क्या ले रहा है, ये शीतलन जल निवेश हो रहा है। और जो आपके एसीटोन है वो क्या होगा, वाष्प, जल तो वाष्प बन के निकल जाएगा, और जो आपका एसीटोन है वो कुछ इस प्रकार इसमें गिरेगी और ये इसमें इकट्ठी हो जाएगी, यानी कि पानी को और आपके एसीटोन को अलग कर सकते हैं। इस विधि को कहते हैं आसवन विधि। इस विधि को कौन सी विधि कहते हैं, आसवन विधि। इस विधि को कौन सी कहते हैं, आसवन विधि कहते हैं। यानी कि इसमें से पानी को किस प्रकार अलग किया जा सकता है। ये यहाँ पे शीतलन के लिए लगाया गया है, यानी कि ये ठंडा करने के लिए लगाया है सिर्फ, जिससे क्या होगा, पानी अलग हो जाएगा और आपकी एसीटोन है वो अलग हो जाएगी। एसीटोन तो आपके इसमें गिर जाएगी और पानी है जो बाहर निकल जाएगा। ये थी आपकी कौन सी, आसवन विधि। ये कौन सी थी आपकी, आसवन विधि। आपने आसवन विधि को पढ़ लिया। इसी में एक और आती है प्रभांजी आसवन विधि। एक और आती है, कौन सी आती है, प्रभांजी आसवन विधि आती है। क्या होती है, उसमें क्या लगा दिया जाता है, उसमें सिर्फ एक क्या लगा दिया जाता है आपके, देखो उसमें भी इसी प्रकार होता है, उसमें भी क्या होता है, इसी प्रकार होता है। ये आपका कोई पात्र होगा, ठीक है, यहाँ से इसमें सिर्फ आपके ये एक अलग चीज लगा दी जाती है। क्या लगा दिया जाती है, जिसे क्या कहते हैं, प्रभांजी कॉलम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, प्रभांजी कॉलम कहते हैं। इसमें आपके क्या भरा है, जल भरा है। इसमें क्या भरा है, आपके जल भरा है। तो यहाँ नीचे से इधर से क्या दे रहे हो आप, इसको हीट दे रहे हो। इधर से क्या दे रहे हो आप, इसको हीट दे रहे हो। आप इधर से क्या दे रहे हो, इसको हीट दे रहे हो, यानी कि यहाँ पे कुछ जला रहे हो आप इसको गर्म करने के लिए। तो जो आपके ये आपके क्या है, प्रभांजी कॉलम है। ये आपके क्या है, प्रभांजी कॉलम है। यहाँ आपके क्या लगा हुआ है, थर्मामीटर लगा हुआ है। यहाँ क्या लगा हुआ है, आपके थर्मामीटर लगा हुआ है। इसमें भी कुछ इसी प्रकार, इसमें भी कुछ आपके इसी प्रकार यहाँ से आपके क्या हो जाएगा, जल निर्गत हो जाएगा, जल निर्गत हो जाएगा। उसके बाद में ये क्या है, आपके जल संघनन है, जल संगणक है। उसके बाद में यहाँ से आपका क्या है, शीतल जल का निवेश है, शीतल जल का निवेश।
और जो यहाँ पे आपके ये होगा, आपके जो भी आपका शुद्ध द्रव होगा, कोई भी जो आप द्रव है उसको आप जो शुद्ध द्रव का घटक है वो होगा। यहाँ पर आपने क्या लगा रखा है, इसमें एक कॉर्क लगा रखी है। क्या लगा रखी है? कॉर्क लगा रखी है यहाँ पे। तो आपने जैसे ही इसको गर्म किया, सेम आसवन विधि के तरह ही है, सिर्फ इसमें क्या एक लगा दिए, एक प्रभांजी कॉलम लगा दिए। क्या लगा दिए आपके? एक प्रभांजी कॉलम लगा दिए। उसी प्रकार इसमें हीट दोगे, जैसे यहाँ से वाष्प बन के जाएगी तो जो आपका जल है वो तो आपके इधर निर्गत हो जाएगा, और जो आपके शुद्ध जो भी आपका घटक है वो आके आपको यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। वो यहाँ आपके क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा। ये आपकी है कौन सी? प्रभांजी आसवन विधि। ये कौन सी विधि थी आपकी? प्रभांजी आसवन विधि थी। तो आपने आसवन विधि देख ली, प्रभांजी आसवन विधि देख ली। आप वाष्पीकरण, अपकेंद्रीकरण, जो आपके घुलनशील, अघुलनशील, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। अब जैसे मान लो वायु से जो गैस को कैसे प्राप्त करें, यानी कि वायु को गैस से कैसे प्राप्त करें। तो वायु को जो गैस से कैसे प्राप्त करें, तो जैसे मान लो देखो कोई वायु है, क्या है? कोई वायु है, तो हम वायु को क्या करेंगे? दाब बढ़ाएंगे। मैंने आपको पहले क्या, दाब बढ़ाकर तथा तापमान घटाकर, तथा तापमान घटाकर, यानी कि ये कोई वायु है, इसमें क्या किया मैंने? दाब तो बढ़ाया है, लेकिन तापमान क्या कर दिया? घटा दिया। अब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी आपको मान लो कोई भी गैस है, कोई भी है, वायु है, तो उसका आपको मतलब उसमें आप दाब बढ़ाते हो ना, तो गैस में क्या होते हैं, जो गैस के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। गैस के कण क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। और अपन को क्या करना है? गैस के कण, अगर आपने प्रेशर दिया तो गैस के कण क्या होगा? पास पास आ जाएंगे। गैस के कण क्या होंगे? पास पास आ जाएंगे। और क्या करा हमने? तापमान को क्या कर दिया? घटा दिया। टेम्परेचर को हमने कम कर दिया। तो अब जो आपकी गैस है ना वो द्रव में बन जाएगी। किस में बन जाएगी? लिक्विड फॉर्म में बन जाएगी। जो आपकी गैस है वो किस में बन जाएगी? आपकी द्रव में बन जाएगी। किस में बन जाएगी? द्रव में बन जाएगी। अब जैसे ही आपकी ये जो गैस है ये द्रव में बनी, और अब आप इसको जो प्रभांजी आसवन विधि है उसमें कॉलम में जो वायु को धीरे धीरे गर्म करना है, यानी कि जो आपको किस में भेजना है? आपको जो आपका मैंने अभी बताया था प्रभांजी आसवन, जो आपके कॉलम थे में धीरे धीरे गर्म करना। जो आपके प्रभांजन आसवन विधि बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था जो कॉलम थे, प्रभांजी आसवन कॉलम है, उसमें आप इसको क्या करोगे? गर्म करके धीरे धीरे इसको क्या करोगे? भेजोगे। तो जैसे ही भेजोगे तो देखो हर जो आपकी गैस है ना वो गैस का क्या होता है? आपका कुछ क्वथनांक होता है। क्या होता है? क्वथनांक वगैरह होता है। तो उसके कारण हम इनको जैसे विभिन्न ऊंचाइयों पर अलग अलग क्वथनांक होगा, तो विभिन्न ऊंचाइयों पर गैस का पृथक्करण, यानी कि हर गैस का जो आपका क्वथनांक है वो अलग अलग होगा। यानी कि हर कोई गैस, जैसे कोई गैस कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म होती है। क्वथनांक का मतलब क्या होता है? गर्म होना। क्वथनांक का मतलब क्या होता है? मैंने गर्म होना। तो कौन कितनी पे गर्म होती है, तो अलग अलग क्वथनांक के हिसाब से हम उनको अलग अलग पृथक यानी कि अलग अलग कर सकते हैं। यानी कि जिसका अगर क्वथनांक कम होगा उसको पहले अलग कर लेंगे, जिसका क्वथनांक ज़्यादा होगा वो बाद में अलग हो जाएगी। तो हम उनके जो विभिन्न ऊंचाइयों का अनुसार, यानी कि ऊंचाइयों पे क्या होता है, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएगी यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनका क्या होगा? क्वथनांक अलग अलग होगा। और क्वथनांक अलग अलग होगा तो हम उन गैसों को अलग अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम अलग अलग कर सकते हैं। ये थे आपके वायु को गैस से अलग करना। ये क्या था आपके? वायु को गैस से अलग करना। वायु में क्या होता है? वायु में आपने यानी कि कोई भी गैस है इसमें आपको
अलग अलग जो गैसें हैं उनको अलग कैसे करोगे। तो यानी कि आप जैसे भी आप गैस में आप प्रेशर दोगे यानी कि दाब बढ़ाओगे और टेम्परेचर कम करोगे तो वो किस फॉर्म में बन जाएगी, लिक्विड फॉर्म में बन जाएगी। किस फॉर्म में बन जाएगी, लिक्विड फॉर्म में बन जाएगी। और लिक्विड फॉर्म में जब आप उसको गर्म करोगे प्रभांजी आसवन विधि द्वारा उसको आप अलग अलग प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि हर किसी का क्वथनांक अलग अलग होता है। जो पहले गर्म हो जाएगी उसको पहले प्राप्त कर लोगे, जो बाद में गर्म होगी उसको बाद में प्राप्त करोगे। उसके बाद में आता है आपको वायु के जो आपके घटकों को पृथक्करण करना। क्या करना, वायु के जो आपके घटक है उनको पृथक्करण करना। तो जैसे मान लो आपको ऑक्सीजन अलग करनी है, यानी कि क्या करना है आपको, ऑक्सीजन अलग करनी है। वो जैसे आप ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है उनमें ऑक्सीजन कैसे भरते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को कहाँ से लेते हैं, किस प्रकार लेते हैं, उसके बारे में। तो उसे हम कहते हैं यानी कि वायु के घटकों का पृथक्करण, यानी कि जो वायु में जो घटक है उनको क्या करना, अलग करना, उनको क्या करना, अलग करना। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने क्या किया, कोई वायु प्रवेश कराई, यहाँ से हमने क्या किया, कोई वायु प्रवेश कराई। तो जैसे इसमें वायु प्रवेश होगी तो हमने क्या किया, जैसे यहाँ से मान लो कोई वायु प्रवेश हो रही है, यहाँ से क्या हो रही है, वायु प्रवेश हो रही है। अब ये कोई एक स्थान है जिसमें वायु प्रवेश हो रही है, तो यहाँ हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे अब, यानी कि हम क्या करेंगे, इधर से और इधर से इसको क्या करेंगे, दबाएंगे। क्या करेंगे, इसको प्रेशर देंगे। तो मैंने कहा था जैसे जैसे आप इसको प्रेशर दोगे तो कुछ इस प्रकार हमारी जो गैस है ऐसे जाएगी, फिर ये क्या होगा, ऐसे जाएगी। तो जैसे ही आप इसको हीट दोगे, जैसे ही आप इसको प्रेशर दोगे तो पहले तो जो आपका गैस है ये किस में बदल जाएगा, आपके लिक्विड फॉर्म में बदलने लगेगा। किस में बदलने लगेगा, लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा। और आप क्या करो इसमें, ये आपका कोई क्या है, एक पात्र है, ये क्या है आपके कोई एक पात्र है। ये आपके एक पात्र है। ये होगा आपके द्रव्य ऑक्सीजन, इसमें क्या हो जाएगी, आपकी ऑक्सीजन गैस हो जाएगी। ये आपका हो जाएगा पृथक करने वाला अलग। यहाँ पे आपके ये हो जाएगी जो आपकी नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस निर्गत। उसके बाद में आपके जैसे ही देखो यहाँ से आपने प्रेशर दी, प्रेशर देने के बाद में गैस को क्या हुआ, जैसे प्रेशर दिया उसके कण पास पास आ गए। जैसे ही यहाँ आएगी तो वो गैस कहाँ जाएगी, यहाँ आएगी, यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से क्या होगी, आस पास आ जाएगी। तो इसमें से क्या है, आपने यहाँ से क्या है, एक आपने ठंडी जलधारा यानी कि कोई पानी है जो ठंडा है, वो क्या है, पानी हो ठंडा है, जो यानी कि जमा हुआ पानी है, ये क्या है आपके ठंडा पानी है। तो ये क्या है, जैसे इसके पास में आएगी ये गैस, जैसे इसके पास में आएगी तो यानी कि यहाँ से पानी जा रहा है ठंडा, ये तो अलग जा रहा है। अब ये जो गैस इसके पास में आएगी तो क्या ये गैस है जो ठंडी होगी, जहाँ से हमने प्रेशर दी थी तो ये क्या गैस ठंडी होगी। जैसे ये ठंडी होगी तो ये गैस संपीड़ित होकर कुछ इस प्रकार जाएगी,
कुछ संपीड़ित होकर कुछ इस प्रकार जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी शुष्क बर्फ हो जाएगी, यानी कि मैंने कहा था टेम्परेचर जैसे ही आप बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और टेम्परेचर को आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, लेकिन प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो प्रेशर बढ़ा रहे हो तो गैस किस में बन गई, लिक्विड फॉर्म में बनेगी। तो और आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, यानी कि इसके आसपास क्या लगा दिया आपने, शीतलक की ये पाइप है, इसमें क्या हो रहा है, आपके पानी, ठंडा पानी जा रहा है। तो जैसे ही इसमें से पानी इसके टच होगा तो क्या ये आपको संपीड़ित हो जाएगी, यानी कि जो आपकी ये जो गैस है ये क्या हो जाएगी, संपीड़ित हो जाएगी। तो जो शीतलन, जो संपीड़ित वायु है वो यहाँ से प्रेशर, यहाँ से निकल के कुछ इस प्रकार जाएगी और यहाँ से जाकर कुछ जो आपकी नाइट्रोजन गैस है वो तो कुछ इस प्रकार यहाँ से निकल जाएगी। नाइट्रोजन गैस क्या होगी, कुछ इस प्रकार निकल जाएगी। और आपके जो ऑक्सीजन गैस है, जो आपके ऑक्सीजन जो गैस है वो आगे जाके जो आपकी ये लिक्विड है इसमें आपके ऑक्सीजन गैस इकट्ठी, यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन गैस इकट्ठी हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है, अच्छे से डायग्राम बना नहीं वैसे, समझाने लायक है, पर ये है कि आप उसको जैसे ही आप प्रेशर दोगे, क्या करोगे आप, जैसे ही आप उसको प्रेशर दोगे तो आप जो वायु है आपकी वो क्या होगी, उसमें क्या होगा, आपको जैसे ही प्रेशर दोगे वो कैसे हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में बदलेगी। यानी कि कैसे होगी, और उसका टेम्परेचर घटाओगे आप, तो टेम्परेचर घटाने पर जो आपने क्या किया, जो आपकी जो गैस थी उसको पहले तो आपने प्रेशर दिया, फिर आपने उसको प्रेशर तो दे दिया, गैस निकल गई, फिर आपने उसको क्या किया, टेम्परेचर को कम कर दिया। तो टेम्परेचर कम कर दिया तो क्या हुआ, अब जो गैस थी आपकी लिक्विड में बदल गई, थोड़ी सी ठोस टाइप में बदल गई। जैसे ही आगे गई तो उसमें क्या हुआ, आपके शीतलन में गई, यानी कि जो ठंडी होकर गई आपकी, यानी कि उसमें से क्या होगी, जो आपकी शुष्क बर्फ थी, क्या थी आपकी जो शुष्क बर्फ थी, जो CO2 गैस थी वो तो आपकी यहीं अलग हो जाती है। उसके बाद में आपकी जो नाइट्रोजन गैस थी वो आगे जाके आपको क्या हो जाएगी, प्रभांजी आसन विधि द्वारा अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस बच जाएगी। क्या बच जाएगी, ऑक्सीजन गैस बच जाएगी। उसके बाद में आपके आते हैं जो आपको जल को कैसे शुद्ध करते हैं, जल को कैसे शुद्ध करते हैं, यानी कि जल है कोई, उसको शुद्ध कैसे करते हैं। तो मान लो ये कोई टंक भरा है पानी का, ये क्या है, पानी इकट्ठा है, कोई बांध है, तालाब है, वो कुछ भी है। यहाँ से मैंने क्या लिया, ये पानी का एक पाइप लिया, यहाँ से क्या लिया मैंने, एक पानी का पाइप लिया, ये एक दूसरा टंक ले लिया, ये क्या ले लिया, एक दूसरा टैंक है मान लो, तो ये एक दूसरा टैंक है, तो पानी का यहाँ है। अब जैसे ही पानी इसमें गिरेगा तो अब जो पाइप लगाया है मैंने वो अगले वाले टैंक के लिए कुछ इस प्रकार लगाया है। कैसे लगाया, कुछ इस प्रकार लगाया है। जैसे ही पानी, ये तालाब है, इस तालाब में से जैसे ही पानी आया तो इस टैंक में गिरा, इस टैंक में गिरने के बाद में पानी यहाँ पर इकट्ठा हुआ। जैसे ये पूरा टैंक भरेगा यहाँ तक, तो ये पानी इधर से इस वाले टैंक में चला जाएगा। जैसे इस वाले टैंक में जाएगा तो मैंने फिर वापस से इतनी ही ऊंचाई पर एक और पाइप लगा दिया। क्या कर दिया, एक और पाइप लगा दिया। अब ये एक कोई बड़ा टैंक हो गया, ये क्या हो गया, एक बड़ा टैंक हो गया। अब ये पानी कहाँ गिरेगा, इस टैंक में गिरेगा, इस टैंक में गिरेगा और उसके बाद में यह एक दूसरे टैंक में गिरेगा। क्या होगा, ये दूसरे टैंक में गिर जाएगा। अब देखो ये तालाब है, इस तालाब में से पानी जैसे ही यहाँ पर गया, इस तालाब में से पानी जैसे ही यहाँ से यहाँ पर गया तो इकट्ठा हुआ। क्या हुआ, इकट्ठा हुआ। अब जैसे ये पानी इकट्ठा हो गया तो मेरे को एक बात बताओ, इसमें कि जो भी आपको जो कण, जो भारी कण है वो कण यहाँ पे बैठ जाएंगे, वो जो भारी कण है वो इस तलेटी में बैठ जाएंगे, वो इस तलेटी में बैठ जाएंगे। जो भी कोई ठोस कण है, जो भी कोई ठोस कण है वो तो कहाँ बैठ जाएंगे, यहाँ बैठ जाएंगे। फिर पानी निकल के इधर आएगा, पानी निकल के कुछ इधर आ जाएगा। अब ये इसमें कोई भी जो भी अशुद्धि बची होगी, कोई भी अशुद्धि बची होगी, पहले तो यहाँ पर बैठ गई जो ठोस कण थे वो। अब जो इसमें जो भी कोई अशुद्धि है वो आकर कहाँ बैठ जाएगी, इसमें बैठ जाएगी। कहाँ बैठ जाएगी, इसमें बैठ जाएगी। अब इसमें बैठ जाएगी, फिर पानी अपने अगले टैंक में भेजा,
फिर क्या भेजा, अगले टैंक में। अब इस जो टैंक है इसमें क्या है, आपने कुछ मोटे मोटे कंकड़ पत्थर यानी कि ऐसे डाल रखे, कुछ कंकड़ वगैरह। तो जो आपके कण वगैरह होंगे इसमें जो छोटे छोटे, वो क्या होगा, उनके बीच में समा जाएंगे। तो जैसे ही पानी अब यहाँ से आगे जाएगा तो ये आपके टंक में जो जाएगा वो शुद्ध पानी हो जाएगा। इसमें आप जैसे लाल दवा वगैरह जो बोलते, बैक्टीरिया मारने की दवा, इसमें आप डाल सकते हो। और इसके बाद में पानी की सप्लाई घरों में कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, पानी की जो सप्लाई है वो घरों में कर दी जाती है। यानी कि पहले का मतलब है, पानी को पहले तालाब में के लिया, तालाब में के एक बड़े टंक में लिया, बड़े टंक में लेने को जो भी कोई ठोस कण यानी कि जो अशुद्धियाँ हैं वो यहाँ बैठ जाएंगी। यानी कि जो भी कोई अशुद्धि है वो कहाँ बैठ जाएंगी, नीचे बैठ जाएंगी। दूसरे टैंक में जो यहाँ से ये पानी जा रहा है, ये यहाँ से क्या हो जा रहा है, अब थोड़ा साफ पानी हो जाएगा, क्योंकि अशुद्धियाँ कहाँ बैठ गई, यहाँ बैठ गई। जैसे ही पानी अगले उसमें गया तो अब बची जो अशुद्धियाँ वो कहाँ बैठ जाएंगी, यहाँ बैठ जाएंगी। और ये अशुद्धियाँ बैठने के बाद में फिर दूसरे टैंक में आप इसको पानी को भेजोगे। तो जो ये वाला टैंक है इसमें क्या कर रखा है आपने, इसमें क्या कर रहा है, कुछ मतलब अपने कंक्रीट वगैरह है, कंकड़ मोटे मोटे जो पत्थर है और बालू वगैरह इसमें डाल रखे। तो ये क्या है, इसमें जम जाएगी, इसमें क्या हो जाएगी, ये जम जाएगी जो भी कण वगैरह होंगे। तो ये पानी कैसा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा और अगले टैंक में चला जाएगा। यहाँ अपन इसको बैक्टीरिया वगैरह मारने के लिए लाल दवा वगैरह उपयोग कर सकते हैं। ये थी आज की क्लास आपकी। नेक्स्ट क्लास में आप जो आपके भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन हैं उनको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों थोड़ा डायग्रामों से आज अच्छे से समझा नहीं पाए, लेकिन किसी दिन आपको डायग्राम पहले ही बना के फिर आपको समझा देंगे, ठीक है। दोस्तों चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों से, जितने भी यार दोस्त रिश्तेदार हैं सबको अपने जो चैनल के बारे में बताओ और कमेंट वमेंट करो। आप जो भी आपका क्वेश्चन है उसके बारे में कमेंट करो, शेयर करो और लाइक भी करो साथ में, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लो। उससे क्या है कि जो हमारा नोटिफिकेशन वगैरह आप तक पहुंच जाएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।